भारी मतों से भाई प्रवीण पटेल जी को विजयी बनाने का काम करिएगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब आप सबके बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, हम आप सबसे अनुरोध करेंगे आप लोग एक बार जोरदार ताली से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर दीजिए। सब लोग जोरदार ताली से। अब इसी स्वागत अभिनंदन की कड़ी में हम अनुरोध करेंगे अपने फूलपुर लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री प्रवीण पटेल जी, सपत्नी आप और गोल्डी पटेल जी माननीय मुख्यमंत्री जी को अंग वस्त्रम दे करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। आदरणीय प्रत्याशी श्री प्रवीण पटेल जी। अब हम अपने जिला अध्यक्ष श्रीमती कविता पटेल से अनुरोध करेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत कम शब्दों में स्वागत करेंगे। आदरणीय जिला अध्यक्ष जी। हम अनुरोध करेंगे आदरणीय प्रवीण पटेल जी से कि आप आवें। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय प्रवीण पटेल जी। भारत माता की, भारत माता की। मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। आज श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित देव संपदा का जो पहला शब्द है अभयम, भय मुक्त समाज ही विकास और प्रगति की नींव है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त, भय मुक्त और विकास युक्त कर दिया है और अब उत्तर प्रदेश तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुकी है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का तीर्थ नगरी प्रयागराज में आप सब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज गोस्वामी जी की लाइन याद आ रही है, तो से तात उजड़ हम नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऋण है उससे हम लोग कभी मुक्त नहीं हो सकते। सौभाग्यशाली हैं हमारी पीढ़ी जो हमारे रथ को चलाने वाले दो संत हैं। ये ऐतिहासिक संयोग है और आज इस बात को भी हम कहना चाहते हैं कि आजादी के इतने वर्षों बाद किसी ने उम्मीद की किरण जगाई है, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। आज मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए राष्ट्र कवि दिनकर की कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। जला अस्थियां बारी बारी, चटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्यवेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। आज ये चुनाव केवल राजनीति के लिए नहीं बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे मूल्यों परंपराओं के लिए है। एक एक वोट प्रतीक है हमारी उम्मीदों का, संघर्षों का, एक बेहतर कल के लिए हमारे संकल्प का। मैं आज आपके सामने खोखले वादे लेकर नहीं, अपने रोम रोम से आपकी सेवा करने का संकल्प लेता हूं और आपके सपनों और समस्याओं से लड़ने के लिए समस्याओं के संकल्प के साथ खड़ा हूं। दोस्तों, आज हम ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जहां कुशल नेतृत्व में एक बेहतर और विकसित भारत की स्थापना संकल्पित है। आज मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, एक उज्जवल भविष्य की इस यात्रा में मेरा साथ दें और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हाथ मजबूत करें।
आने वाली 25 तारीख को कमल का बटन दबाकर विकसित भारत की यात्रा के सहभागी बने। फूलपुर को आदर्श लोकसभा बनाने हेतु मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब आप सब लोगों के बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया है, उनके लिए मैं एक थोड़ी सी बात कहूंगा कि नाम जोगी दसो विप्रा, कर्म जोगी सतानिचा, ध्यान जोगी ममो देहि, त्याग जोगी ममो अपि दुर्लभा। अब हम अनुरोध करेंगे अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सब लोगों को दिशा निर्देश देने की कृपा करेंगे। साथियों, एक बार जोरदार नारा लगाइए, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी गंगा पार के अध्यक्ष श्रीमती कविता पटेल जी, जिला प्रभारी श्री उत्तर मौर्य जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री माननीय विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, माननीय विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, विधान परिषद सदस्य श्री सुरेंद्र चौधरी जी, श्रीमती निर्मला पासवान जी, लोकसभा के संयोजक विधायक फापा मऊ श्री गुरुप्रसाद मौर्य जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी फूलपुर के लोकप्रिय विधायक श्री प्रवीण पटेल जी, भारी संख्या में उपस्थित फूलपुर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, फूलपुर इतिहास बनाने वाली धरती है। बहनों और भाइयों, उत्थान और पतन को किसी एक धरती ने साक्षात अनुभव किया है तो धरा फूलपुर की है। हमारे संगम की पावन नगरी प्रयागराज से जुड़ी हुई यह पावन धरा, गंगा यमुना और सरस्वती का पावन संगम, महर्षि भारद्वाज का अति प्राचीन आश्रम, उनकी साधना स्थली, लेटे हुए हनुमान जी भी है। और बहनों और भाइयों, अनेक राजनेताओं को, साहित्यकारों को देने वाली धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रयागराज में जब मैं आया हूं, फूलपुर की जनता जनार्दन का संवाद बनाने के लिए और आपका दर्शन करने के लिए और आपसे अपील करने के लिए, अब मैं कह सकता हूं कि प्रयागराज भी सुरक्षित है, पूरी तरह सुरक्षित है। और आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने सुना है
बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए थे और आम नागरिक के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए थे, वे सब अब तो स्वाहा हो गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं। मिल गए ना? अब कोई संदेह है क्या? कोई संदेह? प्रदेश खुश है, देश खुश है, लेकिन समाजवादी पार्टी के यहां मातम है। उनको आपकी चिंता नहीं थी, उनको प्रदेश की चिंता नहीं थी, उनको बेटी की चिंता भी नहीं थी और व्यापारी की भी चिंता नहीं थी। उनको अपनी राजनीति की चिंता थी। देश की कीमत पर वे लोग, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग राजनीति करना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी का इतिहास तो वैसे भी काले कारनामों से भरा पड़ा है जी, भरा पड़ा है। एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। अराजकता का तांडव, अव्यवस्था, गुंडागर्दी, ये लगातार इनके द्वारा होता रहा। और परिणाम क्या था? प्रदेश के सामने पहचान का संकट। किसी गरीब, मुझे याद है इसी प्रयागराज क्षेत्र में, इसी फूलपुर क्षेत्र की एक मौर्य परिवार की वो महिला, जिसकी 10 बीघा जमीन को ये माफिया कब्जा कर लिया था, उसके पति की हत्या करने के बाद कब्जा कर लिया था। वो भटकती थी, कोई उसकी सुनवाई नहीं कर रहा था। बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रसन्नता होती है जब उस मौर्य परिवार को हमने फिर से उसकी जमीन पे कब्जा करवाया और कहा कि चिंता मत करो माता जी, चिंता मत करो, ये भाजपा की सरकार है, सुरक्षा भी देगी, सम्मान भी देगी और देशद्रोही और माफिया तत्वों को मिट्टी में भी मिलाने का काम करेगी। बहनों और भाइयों, आज हमारा भारत बदल गया है, पूरी दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य आज भारत दिखा रहा है। भारत सुरक्षित है, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान कर चुका है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। अगला वर्ष प्रयागराज कुंभ का है और फिर भव्य और दिव्य कुंभ की तैयारी हमारी होगी। बहनों और भाइयों, जितना विकास का कार्य प्रयागराज के लिए हुआ है, ये एक झलक है। अभी इससे भी बड़े योजनाएं हम लेकर के प्रयागराज के लिए आने वाले हैं। बहनों और भाइयों, गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो ये माफिया और अपराधी दंगार जाते थे, खा जाते थे, गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब भूख से मरता था, स्वास्थ्य की सुविधा के अभाव में मरता था, गरीब को के हकों पर डकैती पड़ती थी, उसको मकान नहीं मिलता था, मकान, गरीब का मकान समाजवादी पार्टी के गुंडे हड़प जाते थे। लेकिन अब यह भाजपा का शासन है, डबल इंजन सरकार बुलेट की स्पीड से काम करता है और बुलेट की स्पीड से कार्य करते हुए परिणाम भी दे देता है। आज तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड, 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट, और बहनों और भाइयों यही नहीं, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का कनेक्शन पहुंच गया है। और यही नहीं बहनों और भाइयों, मोदी जी ने भी कहा है
70 वर्ष से ऊपर का जो भी बुजुर्ग होगा उसको 5 लाख रुपए हर वर्ष उपचार के लिए कार्ड उपलब्ध करवाएंगे, फ्री में उपचार। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। जो बाकी बचे होंगे वह मोदी जी देंगे और माफिया की संपत्ति को वापस लेकर के गरीबों के मकान वहां पर भी बनाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास की यात्रा इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी। इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं। प्रवीण पटेल एक युवा और जुझारू विधायक है। भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए सांसद प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है। मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं, एक कांग्रेस और सपा का जब भी गठबंधन होता है, ये 2 लड़कों की जोड़ी जब भी मिलती है तो बहनों और भाइयों कोई ना कोई अनर्थ करने के लिए होती है। याद करिए जब ये प्रदेश में सरकार में थे, एक केंद्र में सरकार में थी, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला हुआ था। और अखिलेश यादव तो एक और राम भक्तों पर गोली चलाने का समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को भी वापस लेते हैं। आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो राम मंदिर का दर्शन करने के लिए गए थे? वाह भाई, पूरा सौराव और पूरा फूलपुर क्षेत्र तो दर्शन करके आ गया है। जो लोग बचे होंगे मैं उन सब के लिए कहूंगा, प्रवीण पटेल से भी कहूंगा, गुरु प्रसाद मौर्य जी से कहूंगा, सिद्धार्थनाथ जी से कहूंगा, इन लोगों को भी चुनाव के बाद एक बार अयोध्या धाम दर्शन करा के लेके आ जाओ। बहनों और भाइयों, आप सोचो पहले हम नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। एक समाजवादी पार्टी के लोग हंसते थे, कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना। और अब तो राम मंदिर ऐसा बन गया है, अब अयोध्या जाएंगे आपको नई अयोध्या नजर आएगी। ऐसा लगेगा जैसे भगवान राम के समय की अयोध्या उतर आई हो। चुनाव में 2 धाराएं स्पष्ट हो चुकी हैं। एक धारा है जो राम भक्तों की है, राष्ट्र भक्तों की है, विकास की है, गरीब कल्याण की है, विरासत और विकास के बेहतर समन्वय की है। और दूसरी धारा है जो रामद्रोहियों की है, भारत विरोधियों की है, गरीब के विरोध में काम करते हैं, आतंकवाद को पनपाते हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए देश के साथ गद्दारी करते हैं। ऐसे लोग भी चुनावी समर में आए हैं। मेरी आप सबसे अपील होगी, प्रवीण पटेल एक युवा और जुझारू प्रत्याशी है, लगातार काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने विश्वास व्यक्त किया है और आज प्रत्याशी बनकर के फूलपुर लोकसभा की इस ऐतिहासिक भूमि पर आपके बीच में है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन एक खतरनाक मंसूबा के साथ आया है। इनका घोषणा पत्र कहता है कि इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा जा चुकी है, ये जजिया कर लगाना चाहते हैं। मैंने मुसलमान कई परिवार देखे हैं, मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहला काम किया था, अपने भाई की हत्या की थी। फिर उसने अपने बाप को ही जेल में बंद कर दिया था और फिर हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगाया था। और आज विरासत टैक्स की घोषणा करके कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस औरंगजेब की आत्मा को पुनर्जीवित करके हिंदुओं को तबाह करना चाहते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, भाजपा
इन लोगों की इस कारस्तानी को पूरा नहीं होने देगी। और इसके लिए पूरे देश के अंदर एक ही नारा गूंज रहा है, वह है कि फिर एक बार अब की बार जब 400 पार की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के लोगों को तो चक्कर आने लगता है। कहते 400। अब मुझे बताओ, क्या समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी क्या? अरे कुल 62-63 सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए चाहिए, सरकार बनाने के लिए चाहिए 273 सीट। तो क्या ये सरकार बना पाएंगे क्या? ये केवल ढोल बजाते रहेंगे पीछे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सरकार तो ये वैसे भी नहीं बनाने वाले हैं। और दूसरा, जब 400 पार की बात होती है तो ये बोलते हैं कैसे? तो जनता की ओर से आवाज आती है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और माफिया को मिट्टी में भी। सहमत है? पूरा प्रयागराज सहमत है, पूरा फूलपुर सहमत है। सब लोग पीछे तक आवाज उठा करके हाथ ला के वजह आश्वस्त करो। सड़क की तरफ, सड़क से भी, ऊपर से भी, जहां कहीं आवाज जा रही है, सभी लोग सहमत हैं? प्रवीण पटेल इधर आओ भैया। ये प्रवीण पटेल आपके बीच में है प्रत्याशी बन करके। 5 दिन का समय है। इन 5 दिनों में 2 कार्य करने होंगे, आपको करेंगे। पहला कार्य, घर घर जाना है। हर व्यक्ति जो इस चुनावी सभा में आया है वह मोदी जी का संदेशा सुने। हर व्यक्ति 5-5 घर में जाकर के भाजपा के लिए कमल खिलाने का काम करेंगे। तो 5 दिन में 25 घर करेंगे। 5 दिन में 25 घर कवर करके कमल खिलाने के लिए, प्रवीण पटेल को जिताने के लिए कमल खिलाने का काम करेंगे ना? और छठे दिन चुनाव है। और छठे फेज का चुनाव है, ठीक है ना? उस दिन उन सभी 25 परिवारों को मतदान केंद्र तक ले जाने की व्यवस्था भी करेंगे। बहनों और भाइयों, आपका एक वोट भारत की तस्वीर और तकदीर को बनाएगा, जैसे मोदी जी ने 10 वर्ष में बनाया है। सहमत है ना? सहमत है? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।